तो सुप्रीम कोर्ट एम्पर के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था किस तरह से मुइन को सारी बातें याद आने लगती है। जब भी उस लड़ी लेने के लिए मोशियान के पास जाता था तो हमेशा ही उसे मना कर देता था, जिसके बाद मुइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन, मास्टर मोवेन और प्रिंसिपल को अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी मोशियन उसे वहीं पर रोक देता है। जिसके बाद मुइन कहता है क्या बात है, जिसके बाद वो घमंड से कहने लगता है क्या बात है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है। हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एल्डर के साथ ताकि वो तुम्हारी मैरिज के बारे में डिस्कस कर सकें, और वो तुमसे मिलना चाहते हैं ताकि तुम मैरिज का डील डिसाइड कर सको, और ऐसे मैटर भी मुझे ही हैंडल करने होते हैं। सच में ये काफी ज्यादा ट्रबल से भरा हुआ है। जिसके बाद वो गुस्से से मुइन से कहने लगता है अबे तुझे सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी अंदर जा। जिसके बाद मास्टर मोवेन को भी गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है आखिरकार मुइन भी यहाँ का यंग मास्टर है और एक सर्वेंट जो कि उससे काफी ज्यादा नीचे है, उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है उससे इस तरह से बात करने की। जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें कहने लगता है सर आप ये बात नहीं जानते। जिसके बाद मुइन कहता है तुम्हारा सिर्फ लेवल 1 है हार्डिंग रिदम पर, और तुम मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहे हो, और आगे जाकर उसके मुंह पर एक चाटा मार देता है। जिसके बाद वो गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जिसके बाद मुइन उसे एक और पंच मारता है और कहने लगता है तुम एक बात याद रखना, मैं इस फैमिली का यंग मास्टर हूँ और तुम एक सिर्फ सर्वेंट हो। अगर तुमने मुझे अगली बारी ऐसे रोकने की कोशिश की तो मैं सिर्फ तुम्हें पंच नहीं मारूंगा। जिसके बाद मुइन उन दोनों के साथ ही पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सोचने लगता है इस बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊं किसी तरह से। जिसके बाद पीछे प्रिंसिपल भी मास्टर मोवेन से बोलने लगते हैं मुइन हमेशा से अलग था, इसे हर कोई डांट के चला जाता था लेकिन कभी भी कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज ये कुछ अलग लग रहा है। जिसके बाद मास्टर मोवेन भी कहने लगते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि हार्डनिंग रिदम तक में भी नहीं पहुंच पाते इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, और तुम्हें मुइन जितना सिंपल दिख रहा है ये उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो उन तीनों के साथ एक जगह रुक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अंदर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि चाय के प्याले पी रहे होते हैं। तभी वहां पर एक पर्सन कहता है हेड ऑफ द किंग फैमिली, असल में मेरा बेटा जूनियर ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, तो जब आप उससे मिले हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे मिलने के बाद। जिसके बाद वो किन फैमिली के हेड भी कहने लगते हैं चेयरमैन मू कि आप मजाक कर रहे हो सकता है कि मुइन खुद में ही रहने वाला इंसान हो, लेकिन मेरी डॉटर यानियर आप इसके बारे में भी जानते हो, और इस बार ये बात आप भी जानते हो हम दो फैमिली किन और मू फैमिली के बीच जो ये मैरिज होने वाली है कितनी ज्यादा जरूरी है, और हमारे इसके पीछे क्या मोटिव है, ताकि बैंक फैमिली और शी फैमिली के लोग हमसे उलझने की हिम्मत भी ना करें। तभी वहां पर दरवाजा खुलकर मुइन अंदर आता है और कहने लगता है पिताजी मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। जिसके बाद मू फैमिली के हेड कहने लगते हैं मुइन इनसे मिलो, यह है किन फैमिली के हेड और ये है किन फैमिली चेयरमैन किन और मिस किन। जिसके बाद मुइन वहां पर रुक जाता है और उस औरत को एक बार ही देखने लगता है और सोचता है हो सकता है उसने ये मास्क इसलिए पहना हो क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और अनमैच्ड ब्यूटी हो, लेकिन फिर मैं उसका पूरा चेहरा भी तो नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है वो इस बात से चिंतित हो कि वो अच्छी नहीं दिखती और असल में वो बुरी दिखती हो। तभी मुइन आगे जाता है और कहने लगता है पिताजी आप मुझे क्यों खोज रहे थे। जिसके बाद मास्टर मुझ सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं तो अब जब सब यहाँ पर है तो मुद्दे की बात पर आता हूँ। हमारी मू फैमिली और किन फैमिली के बीच एक शादी होने वाली है और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी फैमिली को चुना है। तो तभी मुइन कहता है मैं मना करता हूँ, तो मैं मना करता हूँ। तभी मुइन कहता है। जिसके बाद एक पर्सन गुस्से से उठता है ये क्या बकवास है। जिसके बाद मुइन उस इंसान को देखते हुए सोचता है मू फेंगजुन, और उसका पाय दिखाया जाता है जहाँ पर दो इंसान उसे मिलकर मार रहे होते हैं। ग्रैंडफादर ने कहा था हमें एक स्पिरिट स्टोन मिलेगा इस इंसान को हराने के बाद, और वो मुइन को मान लगता है और कहने लगता है मुइन जल्दी भूको जल्दी भूको। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो इंसान गुस्से से कहने लगता है मुइन तुम्हें क्या पता मिस क्वीन एक एंजल की तरह दिखती है और वो तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हमारी फैमिली की रेपुटेशन की बात नहीं होती वो सिर्फ इसीलिए तुमसे शादी कर रही है क्योंकि हमारी फैमिली की रेपुटेशन है। और चेयरमैन तुम्हारे लिए इस शादी का कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। एल्डर मैं बहरा नहीं हूँ, क्या आप अपनी आवाज को थोड़ा सा कम कर सकते हो। मुइन कहता है हाँ मैं मानता हूँ मिस क्वीन ब्यूटीफुल है और मैं ये बात भी मानता हूँ मैं इस फैमिली का ट्रैश हूँ, तो क्यों ना आप इसकी शादी मूशिया से करा दे, वो तो आपका फेवरेट चाइल्ड है ना, और ये दोनों साथ में सूटेबल लगेंगे।
जिसके बाद उसके पास मुयुन का जवाब सुनने के बाद कोई भी जवाब नहीं होता और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपनी सीट की तरफ चला जाता है। जिसके बाद एक और एल्डर चिल्लाता है, मुयुन, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा सालों से हो, लेकिन तुमने फैमिली के लिए क्या ही क्या है, और क्या तुम चाहते हो कि जिंदगी भर हम तुम्हें बैठ के खिलाए? तभी मुयुन हंसते हुए कहता है, मुयुन, वो मुझसे ज्यादा हमेशा खाते हैं, और क्या वो मुझसे बेहतर है? उन्होंने तो आज तक फैमिली के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जिसके बाद उसकी भी बोलती बंद हो जाती है और वो बूढ़ा फिर से बोलता है, क्या तुम खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हो? वो फ्यूचर में मू फैमिली के पिलर बनेंगे और तुम क्या बनोगे फैमिली के लिए? तभी बाहर चिल्लाने की आवाज आती है, एल्डर, हेड ऑफ द फैमिली, सेकंड एल्डर, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्टर्ब किया। लाक्सोई तो बाहर गया था और वो मुयुन को बुला रहा था, जैसा कि एल्डर्स ने कहा था कि मुयुन को बुलाना और अंदर भेजना, लेकिन इस मुयुन ने मुझे 2 बार मारा, और मैं भीख मांगता हूँ हेड ऑफ द फैमिली, एल्डर और सेकंड एल्डर आपसे, ताकि आप मुझे जस्टिस दिला सकूं। जिसके बाद एक एल्डर गुस्से से उठता है और कहता है, मुयुन, अब बहुत हो गया, ये हमारे घर में पिछले 20 साल से भी ज्यादा नौकर है, और तुमने इसे मारने की हिम्मत भी कैसे की? और ये हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा रॉयल है। और वो मुयुन के सामने उंगली करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।